नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं खोज डील। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टेबलाइजर्स के बारे में। देखिए दोस्तों, हम सभी के घर के आसपास कॉन्स्टेंटली वोल्टेज फ्लक्चुएशंस तो होती ही रहती हैं, लेकिन दोस्तों इसी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से जो हमारी पावर सिचुएशन होती है उसमें भी कॉन्स्टेंटली चेंज आता है। अब जो हमें पावर जो मिल रही है दोस्तों वो कॉन्स्टेंटली चेंज तो हो रही है, लेकिन ये जो पावर हमारी जो चेंज हो रही है, जो सप्लाई हमें मिल रहा है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। और इसी अनस्टेबल सप्लाई की वजह से आपके घर में पड़े हुए सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या तो बहुत सीवियरली डैमेज हो सकते हैं या फिर टोटली खराब भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिक्र मत करिए, क्योंकि जो स्टेबलाइजर्स होते हैं ये काफी आसानी से आपकी अनस्टेबल इनपुट वोल्टेज को रिसीव करते हैं और आपको काफी स्टेबलाइज एक आउटपुट वोल्टेज देते हैं। स्टेबलाइजर्स आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का दोस्तों आप उसको बेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं। प्लस जितने भी स्टेबलाइजर्स होते हैं ये आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की लाइफ को भी काफी अच्छे से इनहैंस भी करते हैं। याद रखिए दोस्तों, जितने भी स्टेबलाइजर्स हैं ये आपके लिए टोटली एक विन विन सिचुएशन बन जाते हैं, क्योंकि स्टेबलाइजर्स आपको यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के डिफरेंट देखने को मिल जाएंगे। कुछ स्टेबलाइजर्स प्रॉपर्ली एयर कंडीशनिंग के लिए बने हैं, कुछ आपके टेलीविजन के लिए बने हैं, कुछ म्यूजिक सिस्टम्स के लिए बने हैं। लेकिन दोस्तों आज जिस स्टेबलाइजर के बारे में हम बात करेंगे वो बने हुए हैं रेफ्रिजरेटर्स के बारे में। दोस्तों मैंने अपनी लिस्ट में सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर वाले स्टेबलाइजर्स जो उनके लिए बेस्ट हैं सिर्फ उन्हीं को रखा है, जिनकी कैपेसिटी अराउंड 300 से लेके कुछ 600 लीटर तक की हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो में रखा है मैंने एक क्विक बाइंग गाइड बताऊंगा जल्दी से, ऐसे वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने बिल्कुल याद रखने हैं कोई भी एक स्टेबलाइजर को लेने से पहले। साथ ही इतना ही दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए टॉप 5 बेस्ट स्टेबलाइजर्स जो इस टाइम में की मार्केट में अवेलेबल है और वो आपको टोटली अपने बजट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी होने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद भी कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे ये चीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी कमेंट को रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। याद रखिए कि इस वीडियो से हेल्प होती है तो उसको लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने जरूर करना है। और दोस्तों अगर आप अपने ढेर सारे पैसे बचाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका चार्ट लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए गेटिंग बैक टू द वीडियो, वापस बढ़ते हैं बाइंग गाइड की तरफ। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने बिल्कुल याद रखना है वो हो गया आपकी वोल्टेज रेंज। अब याद रखिए कि हमारे घर पे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो 220 वोल्ट्स पे ऑपरेट होने के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। अब इन केस आपके घर में जो वोल्टेज सप्लाई आ रही है वो अराउंड 180 वोल्ट्स आ रही है, लेकिन आपको जरूरत है 220 वोल्ट्स की, तो स्टेबलाइजर दोस्तों इसी वोल्टेज को स्टेप अप कर देगा और आपको 220 वोल्ट्स का सप्लाई देगा। वेराज अगर आपके घर पे जो वोल्टेज सप्लाई आ रही है वो अराउंड 260 वोल्ट्स है, यानी कि ज्यादा है, आपको चाहिए 220 वोल्ट्स, तो यही जो स्टेबलाइजर है दोस्तों आपकी वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा और काफी आसानी से आपको 220 वोल्ट्स की सप्लाई करेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको स्टेबलाइजर का पता होना चाहिए कि वो किस तरह वोल्टेज रेंज पे काम कर सकता है। जो आइडियल वोल्टेज रेंज होती है दोस्तों वो अराउंड 130 वोल्ट से लेके 290 या फिर 300 वोल्ट्स तक होती है। तो याद रखिए जो आपका स्टेबलाइजर है इसी वोल्टेज रेंज के अंदर होना ही चाहिए। तो सेकंड पॉइंट जो याद रखना है वो हो गया आपके डिस्प्ले इंडिकेटर्स। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने स्टेबलाइजर के अंदर पता लग पा रहा है कि किस वोल्टेज से आपको जो करंट है सप्लाई हो रहा है या कितनी पावर सप्लाई हो रही है, तो ये आपके लिए एक बहुत सही चीज हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि जिन स्टेबलाइजर्स के अंदर डिजिटल डिस्प्ले नहीं मिलता है वो आपके लिए खराब चॉइस होती है, क्योंकि मैं जानता हूं मोस्टली स्टेबलाइजर्स के अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है। या तो आपको दोस्तों देखिए कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स मिलने ही चाहिए। सपोजिंगली अगर डिजिटल डिस्प्ले है तो एक अच्छी चीज बन सकता है, लेकिन अगर वो नहीं है तो एलईडी इंडिकेटर्स का होना आपके स्टेबलाइजर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। याद रखिए दोस्तों कि वोल्टेज एक्सट्रीमली हाई या फिर एक्सट्रीमली लो आने पर आपको जो स्टेबलाइजर है उसके अंदर कट ऑफ का भी फीचर होना चाहिए, तो इस चीज को भी आप बिल्कुल याद रखिए। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये पॉइंट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए दोस्तों, आपको जितने भी स्टेबलाइजर्स हैं वो मोस्टली फ्लोर माउंटिंग वाले या फिर वॉल माउंटिंग वाले देखने को मिल जाएंगे। अब जितने भी फ्लोर माउंटिंग वाले स्टेबलाइजर्स होते हैं, यानी कि जो आपके टेबल टॉप स्टेबलाइजर्स होते हैं, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप जानते हैं वो जितने भी
भी सॉकेट्स होते हैं उनमें हाथ घुसाना कितना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि मैं खुद दोस्तों बहुत बड़े से करंट खा चुका था जब मैं बिल्कुल छोटा था। तो अगर आप घर में छोटे बच्चे हैं, आप जानते हैं कि वो इन सॉकेट्स में हाथ घुसा सकते हैं, तो ये उनकी सेफ्टी के दोस्तों बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। आई वुड रिकमेंड कि आप अपने लिए वॉल माउंटिंग स्टेबलाइजर्स को चुन सकते हैं। तो दोस्तों ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस के ऊपर कि आपको फ्लोर माउंटिंग वाले या फिर आपको वॉल माउंटिंग वाले स्टेबलाइजर्स कौन से आपके लिए बेस्ट रह सकते हैं। अब अगला पॉइंट दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए जितने भी रेफ्रिजरेटर वाले आपके स्टेबलाइजर्स होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उनको बाय तो कर लेते हैं, लेकिन उसी स्टेबलाइजर को आके लगा देंगे अपने एसी में। अब दोस्तों ये चीज आपकी जेब को बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। याद रखिए कि आप जिस अप्लायंस की स्टेबलाइजर ले रहे हैं, पहले तो आपको वो चीज दिमाग में रखनी है। उसके बाद दोस्तों उस स्टेबलाइजर की तरफ जाना है जो उस अप्लायंस को सपोर्ट करता हुआ होगा। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं जितने भी रेफ्रिजरेटर्स हैं उनके स्टेबलाइजर्स के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसी आपकी एसी स्टेबलाइजर्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं या फिर टेलीविजन स्टेबलाइजर्स के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों सपोर्टेड अप्लायंस वाले फीचर को आपने बिल्कुल ही याद रखना है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा टॉप 5 बेस्ट स्टेबलाइजर्स जिसका आप सभी को इंतजार था। सो एट 5th पोजीशन वी हैव एवरेस्ट स्टेबलाइजर। दोस्तों ये आइडियल रहता है आपकी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए जिनकी कैपेसिटी अराउंड 290 लीटर्स या फिर उससे कम है। इस पूरे स्टेबलाइजर की जो कैपेसिटी है आपको 1 एम्पियर तक की देखने को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अराउंड 130 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक के बीच में आपको उसकी वर्किंग रेंज देखने को मिल सकती है, या फिर मैं कहूं वोल्टेज रेंज देखने को मिल सकती है। कमाल की चीज ये है कि इसके अंदर आपको टाइम डिले के साथ साथ कट ऑफ का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके अंदर आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं, प्लस ये एक टेबल टॉप यानी कि फ्लोर माउंटिंग वाला स्टेबलाइजर है। दोस्तों बहुत कमाल की चीज ये है कि इसके अंदर आपको 5 साल की टेरिफिक वारंटी देखने को मिल जाती है, तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों सभी स्टेबलाइजर्स के बेस्ट बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। सो एट 4th पोजीशन वी हैव माइक्रोटेक स्टेबलाइजर। दोस्तों इसका प्राइस आपको करीब 1400 रुपीस के आसपास देखने को मिल सकता है। ये स्टेबलाइजर आइडियल रहता है आपकी सिंगल डोर एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स के लिए जिनकी कैपेसिटी अराउंड 300 लीटर्स या फिर उससे कम की है। इसके अंदर आपको 6 एम्पियर्स का एक पावर सॉकेट देखने को मिल जाएगा, जो कि थोड़ा सा डाउटफुल बनाता है इस प्रोडक्ट को, लेकिन प्रोडक्ट ऑल दोस्तों काफी अच्छा है। इसके अंदर आपको 130 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट तक की यहाँ पे वर्किंग रेंज या फिर वोल्टेज रेंज देखने को मिल सकती है। इसके अंदर आपको टाइम डिले एंड कट ऑफ का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। कमाल की चीज ये है कि इसके अंदर दोस्तों आपको डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, तो आप काफी आसानी से अपनी जो वोल्टेज है उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो स्टेबलाइजर है ये एक वॉल माउंटिंग वाला स्टेबलाइजर है, तो आप इसको अपनी चॉइस के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 साल की वारंटी ही मिलती है, तो आप चाहे तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों हम आपके लिए ढेर सारी मेहनत करके बढ़िया रिसर्च करके टॉप 5 की बेस्ट की लिस्ट लेके आते हैं। तो इन केस अगर आपको हमारी लिस्ट में कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप उसको सिंपली बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सभी के उधर बेस्ट बाइंग लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उन लिंक्स पे क्लिक करके उन प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं तो पहली चीज तो ये कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज ये कि आपके ऐसा करने से हमारी और हमारे चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। देखिए हम आपके लिए कोई भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं लेके आते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्यार की वजह से ही चलता है। चलिए गेटिंग बैक टू द वीडियो, वापस बढ़ते हैं टॉप 5 सेक्शन की तरफ। एट नंबर 3 पोजीशन वी हैव वी-गार्ड सुप्रीम स्टेबलाइजर। इसका प्राइस आपको करीब 1750 रुपीस के आसपास देने को मिल सकता है। दोस्तों ये आइडियल रहता है आपकी सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए जिनकी कैपेसिटी अराउंड आपको 300 लीटर्स या फिर उससे कम की देखने को मिल सकती है। याद रखिए कि इसके अंदर आपको जो कैपेसिटी है 2 एम्पियर्स तक की देखने को मिल सकती है, प्लस यहाँ पे आपको 130 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक की इसकी आपको वोल्टेज रेंज या फिर वर्किंग रेंज देखने को मिल सकती है। इसके अंदर भी आपको टाइम डिले एंड कट ऑफ जैसा फीचर देखने को मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे दोस्तों ये जो पूरा आपका स्टेबलाइजर है इसके अंदर आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिलते हैं, प्लस ये भी एक फ्लोर माउंटिंग वाला स्टेबलाइजर है। दोस्तों कमाल की चीज ये है कि इस पूरे प्रोडक्ट के ऊपर आपको 5 साल की टेरिफिक वारंटी मिलती है वी-गार्ड की तरफ से, तो आप चाहे तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। सो नंबर 2 पोजीशन वी हैव वी-गार्ड स्मार्ट स्टेबलाइजर। दोस्तों स्टेबलाइजर मेरी पर्सनल पिक है आप सभी के लिए। इसका प्राइस आपको करीब 1900 रुपीस के आसपास को मिल सकता है। दोस्तों इसका कस्टमर रिव्यू सेक्शन बहुत ज्यादा सैटिस्फैक्टरी था, लोग बहुत खुश हैं इस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद। देखिए आइडियल रहता है आपकी सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए जिनकी कैपेसिटी अराउंड 300 लीटर तक की आपको देने को मिल सकती है। दोस्तों इस
स्टेबलाइजर की जो कैपेसिटी है आपको 2 एम्पियर्स तक की देने को मिल जाएगी। प्लस इसके अंदर आपको 130 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक की इसकी आपको वर्किंग रेंज या फिर वोल्टेज रेंज देने को मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पे जो पूरा स्टेबलाइजर है ये एक फ्लोर माउंटिंग वाला स्टेबलाइजर है। प्लस कमाल की चीज ये है कि इसके अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा ताकि आप काफी सारी से आपकी जो वोल्टेज है उसको मॉनिटर भी कर सकें। इसके अंदर दोस्तों आपको टाइम डिले के साथ साथ कट ऑफ का फीचर देखने को मिल जाता है और इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको टेरिफिक 5 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। एट फर्स्ट पोजीशन वी हैव वीगार्ड स्टेबलाइजर अगेन, लेकिन इसका प्राइस आपको करीब 2200 रुपीस के आसपास देखने को मिल सकता है। ये आइडियल रहता है आपके सिंगल डबल डोर रेफ्रिजरेटर के लिए जिनकी कैपेसिटी अराउंड आपको 600 लीटर्स तक की देने को मिल सकती है। इतना ही दोस्तों, ये जो पूरा स्टेबलाइजर है आपके डीप फ्रीजर के साथ भी अच्छे से कंपैटिबल है। इसकी जो कैपेसिटी दोस्तों स्टेबलाइजर की आपको 4 एम्पियर्स तक की देने को मिल जाएगी। प्लस ये 130 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट्स की इसके अंदर आपको जो वर्किंग रेंज है देखने को मिल सकती है, जो वोल्टेज रेंज है आपको इसकी देखने को मिल सकती है। इसके अंदर दोस्तों आपको टाइम डिले के साथ साथ कट ऑफ का फीचर तो मिलता ही है। प्लस कमाल की चीज ये है कि इसके अंदर आपको एलईडी इंडिकेटर्स के साथ साथ दोस्तों पूरा जो स्टेबलाइजर है आपका फ्लोर माउंटिंग वाला स्टेबलाइजर है। दोस्तों इस पूरे प्रोडक्ट के ऊपर आपको 5 साल की टेरिफिक वारंटी मिलती है और बहुत कमाल की चीज यह है कि इसके अंदर आपको थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन जैसा फीचर भी देने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो उसको बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 5 बेस्ट स्टेबलाइजर्स फॉर रेफ्रिजरेटर्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसे स्टेबलाइजर्स फॉर एयर कंडीशनर्स या फिर स्टेबलाइजर्स फॉर टेलीविजन के ऊपर नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आऊं तो आप मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। देखिए मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। इस वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे तो ऐसे हमारी बहुत ज्यादा हेल्प भी हो जाती है। चलिए फिर मैं साहिल मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।